बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? क्या चाय ठंडी हो रही है? क्या दूध गर्म हो रहा है? यस गाइस, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हम सब दिन भर में बहुत बार बोलते हैं। बट इंग्लिश में बोलने की बात आते ही कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। कैसे बोला जाए इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में? सीखना चाहते हैं तो कहीं मजा आएगा, बने रहेगा मेरे साथ। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू बिगिन। इस तरह के सेंटेंसेस हम सब दिन भर में बहुत बार बोल ही रहे हैं, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इन सब सेंटेंसेस में क्या कॉमन है। देखिए, इन सब सेंटेंसेस के एंड पे रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब आ रहा है ना। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं की, तो हमें पता है कि जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक स्लाइट डिफरेंस आ गया है। क्या है वो स्लाइट से डिफरेंस? आप अगर नोटिस करेंगे तो देख पाएंगे, हो रही हूँ, हो रहा है, हो रहे हैं, हो रही है। तो इन सब में कुछ ना कुछ होने की बात हो रही है, मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है। इसको हम इंग्लिश में बीकम भी बोलते हैं ना, होना, किसी काम का होना, किसी चीज का होना, बीकम भी बोलते हैं। तो इस सेंस में जब भी कोई काम हो रहा हो, इस सेंस में आए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम, बेशक हमें दिखने में लग रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। यही रीजन था कि आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाए, क्योंकि दिन में मैक्सिमम बोले जाने वाले ये सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में कैसे बोलना है वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता। तो आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो के साथ कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोला जाए। गाइस, इन दोनों सेंटेंसेस का एकदम डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर। तो पहले हम ये दोनों कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझिए। देखिए गाइस, यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप इज एम आर। इज एम आर क्यों? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हम इज एम आर का यूज करते हैं, तो सेम वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम वही रहेगी, इज एम आर ही। यहाँ पर आप इज एम आर के बाद यूज करेंगे गेटिंग का। गेटिंग का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि या तो कभी कभी क्या होता है इस तरह के सेंटेंसेस में डायरेक्ट वर्ब मिसिंग होती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि वर्ब ही नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बस आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये होगी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई काम होने के सेंस में जब होगा, होने के सेंस में मतलब कोई काम हो रहा होगा जब, तो उस सेंस में आप गेटिंग का यूज कर देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है या जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो लिख देंगे एज इट इज। देखिए, इसको एग्जांपल्स के थ्रू बेटर वे में समझ लेते हैं। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। क्या है सब्जेक्ट? यहाँ पर मैं है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसको मैं के लिए इंग्लिश में लिख देंगे आई। अब हमने लगाना है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई होप आप लोगों को पता होगा, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, आई एम। अब उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप गेटिंग का यूज करेंगे, तो आप यूज कर देंगे गेटिंग, आई एम गेटिंग। अब क्या यहाँ पर हो क्या रहा है? तैयार होने का काम हो रहा है, तो तैयार होने के लिए इंग्लिश में आप लिखेंगे रेडी। आई एम गेटिंग रेडी, किसके लिए? ऑफिस के लिए, फॉर ऑफिस। अब देखिए गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको ऑफिस प्रोनाउंस करते हैं, ओ प्रोनाउंस करते हैं, तो मत कीजिए। अगर आप लोग नेटिव स्पीकर्स को बोलते हुए देखेंगे तो बिल्कुल जो इसके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा वो आएगा ऑफिस। और अगर हम बात करें अपने इंडियंस की भी, तो हिंदी में तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये वाली जो मात्रा होती है ना गाइस, इस मात्रा का मतलब होता है कि आपको जो ओ की साउंड देनी है वो शॉर्ट देनी है, मतलब वो लंबा नहीं खींचना। हमें ऑफिस नहीं बोलना, हमें इसको बोलना होता है ऑफिस। इस तरह के और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। वह शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर वह के लिए अगेन हम ही लिख देंगे, क्योंकि हो रहा है मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है बॉय की, मतलब मेल की, ही। अब अगेन ही के साथ आप क्या यूज करेंगे? इज एम आर। एम तो मैंने बताया आई के साथ यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो बचा क्या यहाँ पर? इज, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए आप यहाँ पर इज का यूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गेटिंग तो हमें सब में लिखना ही है, ही इज गेटिंग लेट। अब क्या हो रहा है? लेट हो रहा है, तो लेट के लिए आप लेट ही लिखते हैं। देर के लिए लेट, किसके लिए? शादी में जाने के लिए, तो शादी में जाने के लिए फॉर वेडिंग लिख देंगे हम। शादी के लिए आप लिख देंगे फॉर वेडिंग। ही इज गेटिंग लेट
फॉर वेडिंग। देखिए गाइस, अब ये जो दोनों ऊपर के सेंटेंसेस थे, इन दोनों के लिए हमने ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया जो कि बिल्कुल सही था। बट अब देखिए ये जो नेक्स्ट दोनों सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या चीज है जो इनको अलग कर रही है, क्यों और क्या। मतलब इन दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन दोनों में प्रश्न पूछा जा रहा है। इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें बीच में प्रश्न पूछा है क्यों, तुम हर छोटी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, वाई का यूज कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद वाई के बाद आप इज एम आर लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर आप गेटिंग का यूज करेंगे और उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। यस गाइस, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा किसका, इस वाले सेंटेंस के लिए, तुम छोटी छोटी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो। ऊपर वाला बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है स्ट्रक्चर। आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए तुम हर छोटी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो, क्यों के लिए हम बोलेंगे पहले वाई। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए हम बोलते हैं यू। अब आपको देखना है कि यू के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर यूज करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, इसीलिए आर यूज कर देंगे, वाई आर। अब सब्जेक्ट लिखिए आप यू, वाई आर यू। उसके बाद मैं आपको बोल चुकी हूं कि आप लिखेंगे गेटिंग, तो गेटिंग। अब गेटिंग के बाद आप क्या बोलेंगे, इसमें काम क्या हो रहा है, नाराज होने का काम हो रहा है, तो एंग्री। वाई आर यू गेटिंग एंग्री, किस पर, हर छोटी बात पर। हर छोटी बात के लिए आप यूज करेंगे ओवर स्मॉल थिंग्स। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम छोटी छोटी बात पर नाराज क्यों हो रही हो। तो इसके लिए भी आप बोल देंगे वाई आर यू गेटिंग एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। हर छोटी बात या फिर छोटी छोटी बात, दोनों के लिए आप ओवर स्मॉल थिंग्स का यूज कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, क्या चाय गर्म हो रही है। देखिए इसमें और इसमें भी एक डिफरेंस आया। क्या, यहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ स्टार्टिंग में क्या आया है। इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर, कि जब किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाए तो उस तरह के सेंटेंसेस को हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो उस सेंटेंस में आपको यूज करनी है, जैसे कि इनमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इज एम आर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस फोर्थ वाले सेंटेंस के लिए आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें से आप ये काट देंगे, बाकी पूरा एज इट इज आप इसको फॉलो करेंगे। तो क्या चाय गर्म हो रही है। अब चाय के लिए आप क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे या फिर आर का यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इज का, इज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, चाय की बात हो रही है, टी, इज टी। आप उसके बाद आप यूज कर देंगे गेटिंग, इज टी गेटिंग, क्या हो रही है, गर्म हो रही है, तो गर्म के लिए आप यूज कर देंगे हॉट, इज टी गेटिंग हॉट। अब गाइस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है, यहाँ पर भी, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। आइए अब हम इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, चिल्ड्रन आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। क्या दूध ठंडा हो रहा है, इज द मिल्क गेटिंग कोल्ड। क्या खाना तैयार हो रहा है, इज द फूड गेटिंग रेडी। नदी का पानी दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, द वाटर ऑफ रिवर इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।